Assalamu alaikum. Hello and welcome back to CS Circuit. Well, I hope you all are taking good care of your health. Here we are discussing computer science grade 9 and basically lecture notes की जो series है पार्ट 2 यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है यूनिट नंबर 5 दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस का ठीक है. So if you find this video helpful then do not forget to like, share and subscribe. And if you have any suggestions or any ambiguities then you can do let me know in comments, okay? So let's start with ethical issues in popular AI tools. Here I have considered some important questions ताकि जो है वो टॉपिक की क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो सके और आपके शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन आंसर्स और MCQs भी कवर हो जाएं, ठीक है. So question number 1 is what is an AI tool and how does it help solve problems? What are some ethical issues associated with using ChatGPT? How does Grammarly assist users and what are its limitations? What is Lovo AI and how does it work? What might tools like ChatGPT raise concerns in educational settings? What are the privacy and security issues associated with AI tools? AI टूल बेसिकली एक इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को बेसिकली हैंडल करता है, ठीक है, ताकि उसमें से वो प्रिडिक्शंस कर सके, इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके एंड इट कैन आल्सो इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एज वेल, ओके. और चैट जीपीटी जो है उसके कुछ एथिकल इश्यूज़ हैं, वो ये हैं कि बेसिकली चैट जीपीटी एक पॉपुलर वर्चुअल असिस्टेंट है, ठीक है, और इसको डेवलप किया है ओपन एआई ने. अब ये यूज़र्स को जहाँ हेल्प करता है टास्क को इजीली परफॉर्म करने में, जैसे कि ऐसे क्रिएट करना या कोई भी जो है वो रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना स्कूल का, ईमेल्स कोडिंग में भी हेल्प करता है. लेकिन इसके जो एथिकल इश्यूज़ हैं वो ये हैं कि जो है वो इसकी वजह से कोई मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो फैल सकती है. इट इनकरेज चीटिंग एज वेल, रेज कंसर्न्स अबाउट प्लेजरिज्म इन एजुकेशन, ओके. एंड चैट जीपीटी में आल्सो इंट्रोड्यूस बायसनेस, डिस्क्रिमिनेशन एंड प्राइवेसी रिस्क. तीसरा क्वेश्चन जो था हमारे पास, हाउ डज ग्रामरली असिस्ट यूजर्स एंड व्हाट आर इट्स लिमिटेशंस. ग्रामरली जो है ये भी एक एआई टूल है, ठीक है, जो कि बेसिकली स्पेलिंग और ग्रामर के मिस्टेक्स को चेक करता है, राइटिंग स्किल्स में उसमें इम्प्रूव करता है इसको. लेकिन ये एक मैनुअल प्रूफ रीडिंग की तरह परफेक्ट नहीं है, ठीक है. इसकी ग्रामरली से जो है वो कुछ बहुत ऐसे इम्पॉर्टेंट जो मिस्टेक्स होती हैं, या जो कह सकते हैं हम बहुत ही ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी मिस्टेक्स या सारी की सारी ग्रामर ये ठीक कर देता है. मैनुअल प्रूफ रीडिंग का ये सब्सटीट्यूट फिर भी नहीं है, ठीक है, कुछ ना कुछ इसमें गलतियाँ रहती हैं. क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हाट इज़ लोवो एआई एंड हाउ डज़ इट वर्क. लोवो एआई भी बेसिकली जो है वो एक एआई बेस्ड टूल है, ठीक है, जो कि टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करता है, रियलिस्टिक ऑडियो में कन्वर्ट करता है, और बेसिकली जो सपोर्ट करता है मल्टीपल लैंग्वेजेस को. और इसका जो यूज़ है मोस्टली कमर्शियल्स में, एडवर्टाइजमेंट्स में, मार्केटिंग में और एजुकेशन में भी है, ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन वाज why might AI tools like ChatGPT raise concerns in educational settings. अगर हम एजुकेशन की बात करें तो बेसिकली ChatGPT encourage cheating, okay, it can disturb the learning process if students misuse them for assignments which impacts fair assessment. अब देखें, एक बच्चा जो कि बगैर किसी टूल के, बगैर किसी इंटरनेट के जो है वो क्रिएटिविटी के साथ काम करता है, इट इज़ more interesting than the person या the student who is completely copying and pasting. तो बेसिकली वहाँ पे जो है ना उसकी क्रिएटिविटी नहीं रहती, फिर वो डिपेंडेंट हो जाता है, कम्प्लीटली रिलाई करने लगता है टूल्स पे या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इंटरनेट पे, ठीक है. What are the privacy and security issues associated with AI tools? Privacy and security are also concerns with AI tools since they often collect user data which could be exposed if not properly secured. अच्छा, ये सबसे बड़ा जो कंसर्न है सिक्योरिटी का, कि आपके जो एआई टूल्स हैं वो आपका जो पर्सनल डेटा है उसको कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और अगर तो उसको हमने सिक्योर नहीं किया हुआ, उसको हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं. अब वो यूज़ कहाँ पे होता है, बेसिकली जितना भी आपका डेटा, पर्सनल डेटा कलेक्ट किया जाता है, किस तरह से जो चीज़ें आप ब्राउज़ कर रहे हैं, जो चीज़ें आप सर्च कर रहे हैं, बेसिकली वो आपने देखा होगा कि डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शो होने लगती हैं, तो इनको बेसिकली सेल किया जाता है, ठीक है. Alright, so next topic is areas of artificial intelligence. What are some areas where AI is used? How does speech recognition help people? What are some disadvantages of using speech recognition technology? How does computer vision work and in which fields it is applied?
राइट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो डिफरेंट फील्ड्स हैं उनमें हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन, कस्टमर सपोर्ट, साइबर सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर एंड मैनी मोर एज वेल। डिफेंस में भी एआई यूज़ हो रही है, ठीक है, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेपनरी, फॉर डिफ्यूजिंग लैंड माइंस एज वेल। अब इसमें जो है वो डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए, बायोमेट्रिक्स को, फेक अकाउंट की वेरिफिकेशन के लिए, एंड आल्सो इन इट असिस्ट इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। ओके, स्पीच रिकग्निशन जो है वो बेसिकली branch it's a branch of AI which allows users to dictate text to computers and use virtual assistants like Siri and Alexa to perform tasks on devices such as phones and tablets. This is specifically especially helpful for people with physical disabilities who may find typing difficulties. Then, what are the some disadvantages of using speech recognition technology? इसकी जो drawbacks हैं, it may struggle with different accents. अब देखें, जितनी अगर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है या आपकी कमांड क्लियर नहीं है तो बेसिकली इट विल गिव यू रॉन्ग आंसर, और उसकी वजह से जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होंगी, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन अगर आपकी सही नहीं है या आपका एक्सेंट मतलब क्लियर वॉइस नहीं है, आप क्लियर कमांड नहीं दे पा रहे हो, तो दैट मीन्स कि आपको जो है वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। कंप्यूटर वीएन जो है, एक क्वेश्चन था कि व्हाट हाउ डज कंप्यूटर वीएन वर्क इन विच एंड इन विच फील्ड्स इट इज़ अप्लाइड। कंप्यूटर वीएन इज़ बेसिकली अनदर एरिया ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें जो है वो कंप्यूटर्स को इंटरप्रेट किया जाता है डिजिटल इमेजेस या वीडियोस के साथ, ताकि जो है वो एनालाइज किया जा सके लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। अब जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है उसको क्यों एनालाइज करना है? प्रिडिक्टिव एनालिसिस के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है। जैसे कि क्रिकेट तो आपने देखा होगा, देखते होंगे, वहाँ पे जो अक्सर जो रिव्यू लिया जाता है और जो थर्ड एम्पायर के पास डिसीजन जाता है, बेसिकली उसमें भी कंप्यूटर वीएन यूज़ हो रहा है। किस तरह से कि कंप्यूटर वीएन जब आप देखते होंगे वो वीडियो क्लिप को पॉज किया जाता है, देन प्ले पॉज रिज्यूम, इस तरह से करके बेसिकली वो जो इमेजेस हैं, जो वीडियोस हैं, उसको उसमें से ही मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। इसको ये कंप्यूटर वीएन यहाँ पे भी अप्लाई होती है। उसके अलावा ड्रोन्स के थ्रू एग्रीकल्चर में भी कंप्यूटर विजन जो है वो यूज़ हो रही है। जो है ड्रोन्स लगाए जाते हैं बेसिकली, जिसमें कि जो जितनी भी आपकी क्रॉप्स होती हैं उनकी इमेजेस वीडियोस ली जाती हैं, ताकि क्रॉप की हेल्थ को मॉनिटर किया जा सके, ठीक है, थ्रू इमेजेस एंड वीडियोस। It is applied in fields such as security, facial recognition, self-driving cars, and traffic analysis, where it helps systems recognize patterns and objects similar to human vision. Alright, so that was all about chapter number 5, lecture notes part 2. Thank you. If you find this video helpful, then do not forget to like, share, and subscribe. And if you have any ambiguities or any queries, then you can do let me know in comments. Alright, Allah Hafiz.